हेलो हेलो। और नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सोलंकी सर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। बच्चों, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ भली भांति आप सुन पा रहे हैं। इज एम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल माई लवेबल स्टूडेंट्स? जल्दी जल्दी से सेशन में आ जाएं आप लोग। पानी दो। उपासना सिंह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? इज एम आई क्लियरली ऑडिबल? कोई कमेंट करके बता दे। चलिए ठीक है। तो विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित क्वेश्चन कर रहे थे और डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन बातें की थी। सवालों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा था और उम्मीद करते हैं कि सभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, थंबनेल पे लिखा हुआ है फैक्टर और रिमाइंडर। अब आपके दिमाग में आता होगा कि अंकित सर, आप लेक्चर नंबर 2 और 3 में फैक्टर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की हैं, ठीक है ना, कि फैक्टर हमारे किस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, किस प्रकार से प्राइम फैक्टर्स की हम काउंटिंग करते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ऑड फैक्टर कैसे निकाला जाता है, टोटल फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। तमाम बातें हम लोगों ने फैक्टर्स पे की हैं। तो आज के इस सेशन में आपको खास क्या मिलने वाला है? तो आज के इस सेशन में बच्चों हम देखने वाले हैं कि ये जो फैक्टर्स किसी भी इक्वेशन के, किसी भी समीकरण के, किसी भी नंबर के अगर बनते हैं तो किस प्रकार से बनते हैं और क्या क्या उनके कंडीशंस होते हैं। आज आपको थोड़ा सा लिटिल बिट फ्लेवर आपको मिलेगा एडवांस मैथ का भी, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, फिर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थी फटाफट जुड़ जाएं, फिर सेशन को मैं प्रारंभ करता हूं। देखिए, फैक्टर्स के बारे में लिटिल बिट बातें सभी विद्यार्थियों को पता होंगी कि फैक्टर क्या होता है। तो ये एक ऐसे नंबर होते हैं जो अपने दिए हुए नंबर को परफेक्टली डिवाइड करते हैं। आपको याद होगा, मैंने एक डिफरेंस आपको बताया था फैक्टर और डिवाइजर में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड डिवाइजर, तो आपको याद आता होगा कि मैंने आपको बताया था कि डिवाइजर के कंडीशन में जरूरी नहीं होता है कि रिमाइंडर हमारा जीरो मिले, लेकिन फैक्टर के कंडीशन में फैक्टर क्या कर रहा है, किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो नंबर फैक्टर कहलाएगा जहां पे रिमाइंडर हमको जीरो मिलेगा। तो एक बात हम कह सकते हैं कि जितने भी फैक्टर होते हैं वो डिवाइजर के श्रेणी में आएंगे, लेकिन जितने भी डिवाइजर होते हैं वो फैक्टर के श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि फैक्टर रिमाइंडर जीरो देता है, डिवाइजर अगर रिमाइंडर जीरो दे दिया तब वो फैक्टर के श्रेणी में चला जाएगा। क्लियर? ये हमने लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में बहुत ही विस्तार में इसके ऊपर हम लोगों ने बातें की थी और उम्मीद है कि आपको वो बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी बात सिखाऊं फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय, बहुत ही ध्यान से बातों को सुनिएगा। थोड़ा सा एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, थोड़ा सा एडवांस मैथ का आपको फ्लेवर यहां पे दिखेगा, बस ध्यान से आप मुझे सुनते रहिएगा। विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक समीकरण है जिसको हम बोलते हैं fx। fx क्या है अंकित सर? तो fx एक ऐसा इक्वेशन है जो x पे निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे हमारा x बदलेगा वैसे वैसे fx का वैल्यू हमारा बदलता रहेगा। इसको हम हिंदी में फलन भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोल दिया fx बराबर x+1 या x² + x+1, ठीक है ना। तो ये जो fx का वैल्यू है ये x पे निर्भर कर रहा है। क्लियर? तो fx हमारा समीकरण है और ऐसा समीकरण है जिसकी वैल्यू x पे निर्भर कर रही है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको डिवाइड करने के लिए हमने एक वैल्यू लिया x - a। क्लियर? अब हम कह सकते हैं कि अंकित सर ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये डिविडेंड है, और ये डिवाइड कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, डिवाइजर है, ठीक है ना। हिंदी में हम बोलेंगे कि ये भाज्य है,
क्लियर। और ये क्या है, भाजक है। ठीक है, अगर हमको प्रमेय के बारे में जानकारी नहीं है तो एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि fx को हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे और हमको देखेंगे कि रिमाइंडर हमको कितना मिल रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, बस थोड़ा सा आपको यहां पे fx और x से मतलब कि मुलाकात होगी, इसके आगे सब कुछ आपको सिंपल दिखने लगेगा, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, fx को हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमको कोई ट्रिक नहीं पता तो इस प्रकार से हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन कैसे करेंगे, मैं जब आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो वहां पे हल्का सा इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। ये आपके वैसे एग्जाम में आता नहीं है, कई कई जगह इसको हम लोग जो मेंस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वहां पे इस पे हल्का फुल्का क्वेश्चन फ्रेम होता है, लेकिन प्री लेवल में आपका इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि सर x माइनस ए fx को परफेक्टली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो यहीं पे इंट्रोडक्शन होता है फैक्टर थ्योरम का और रिमाइंडर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम हमारा बच्चों ये कहता है कि डिवाइजर को आप 0 के बराबर करिए। हमारा डिवाइजर क्या है बच्चों, x माइनस ए। तो x माइनस ए को हम क्या करेंगे, x माइनस ए को हम 0 के बराबर करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, a। अब ये जो x का वैल्यू हमको मिला ना बच्चों, उसको उठा के इस इक्वेशन में रखिए। ठीक है, जो भी हमारे पास समीकरण दिया है, x का जो वैल्यू मिला उसको हम यहां पे रखेंगे। अगर x के जगह पे a रखने पे अगर विद्यार्थी ये वैल्यू 0 के बराबर हो गया, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो उस परिस्थिति में हम कहेंगे कि अंकित सर x माइनस ए जो है वो इसका क्या है, फैक्टर है। x माइनस ए क्या है, इसका फैक्टर है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि जो fa हमको मिला वो हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x। ठीक है, बहुत सिंपल इक्वेशन दे रहे हैं कि आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ, समझ पाओ। -4 इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। चेक करना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम हमारा क्या कहता है बच्चों, गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, इसको आप 0 के बराबर करिए। तो x माइनस 2 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इस 2 को क्या करें, इस इक्वेशन में उठा के रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 4 होगा और माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर, आप देख रहे हो कि +4 -4 यहां पे हमारा कैंसिल आउट होगा। क्लियर, और हम कहेंगे कि सर ये 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहीं पे अगर 4x हो जाता ना बाबू, अगर ये 4x होता तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनता और उस परिस्थिति में x माइनस 2 इसका फैक्टर हो जाता, तब हमको इक्वल टू 0 यहां पे मिलता। क्लियर हुआ? तो कभी भी अगर कोई इक्वेशन दिया हो और एक दूसरा इक्वेशन दिया हो और बोले कि चेक करिए कि ये दिया हुआ इक्वेशन इसका फैक्टर है कि नहीं, तो फैक्टर थ्योरम की मदद से आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये बात आती होगी, अंकित सर ये बात हमको यहां पे जानने की जरूरत क्या है? तो ये बात मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक समीकरण लिया a का पावर n प्लस b का पावर n, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे दो स्थिति हम बनाते हैं कि जब n हमारा ऑड है, n कोई विषम संख्या है, और दूसरा जब n हमारा कोई सम संख्या है। ठीक है, इसके दो हम भाजक लेंगे, दो डिवाइजर लेंगे, एक a प्लस बी, बहुत ध्यान से सुनना बाबू, और एक a माइनस बी, एक a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्यार्थियों आप मुझे यह चेक करके बताइए कि क्या a प्लस बी इसका फैक्टर है, क्या a प्लस बी इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो आप कैसे करोगे? यहां पे आप यूज करोगे फैक्टर थ्योरम को। आप कहोगे कि अंकित सर हम एक काम करते हैं, जैसा कि आपने अभी फैक्टर थ्योरम के बारे में बताया, a प्लस बी को
हम शून्य के बराबर करेंगे और a का वैल्यू कितना आ जाएगा -b। और अगर a का वैल्यू -b आया तो इस a की वैल्यू को हम यहां पे रखेंगे -b का पावर n प्लस बी का पावर एन। तो -b का पावर n प्लस b का पावर n आया, ये कट गया और हमको क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि a का पावर n प्लस b का पावर n, जब n आपका विषम संख्या होगा तो सदैव ये a प्लस b से क्या होगा, परफेक्टली डिवाइड होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि a का पावर n प्लस b का पावर n, जब n हमारा ऑड है तो इसका एक फैक्टर हमको दिखेगा a प्लस बी। क्लियर। अब मैं इसका एक आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप तुरंत कह दोगे कि अंकित सर आपने अभी जो यहां पे लॉजिक बताया उसके आधार पे इसका फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी होगा। सही बात है कि नहीं। आपको याद आता होगा बच्चों कि इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। तो आपको दिख रहा है कि a प्लस बी, यहां पे एक इसका फैक्टर मिला, ठीक है ना, और ये फैक्टर है, इसका मतलब कि इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। यार आज संख्या इतनी कम क्यों है, नहीं मन है तो बंद कर दें पढ़ाना है कि मुझे ही इतना दिख रहा है बस। यार आज की इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है और ये मतलब कि मुझे रूप दिख रहा है भैया, क्या किया जाए। नोट कर लीजिए इसको, कोई बात नहीं। हो गया, चलो ध्यान से सुनो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि विद्यार्थी आप मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे हम करवाते हैं सबसे पहले, या आप लोग पहले एक बात लिख लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि a का पावर n माइनस बी का पावर n, ठीक है, ऐसे ही आप लोग बनाना कि दो कंडीशन, एक n बराबर ऑड और एक n बराबर इवन, ठीक है, इनके दो डिवाइजर लेना, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सा डिवाइजर है जो फैक्टर का रूप ले लेगा। तो यहाँ पे आप जब पुट करोगे ना तो एक चीज आपको मिलेगा कि सर ये परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा, मतलब कि ये जो डिवाइजर है वो फैक्टर का रूप नहीं लेगा, बाकी ये जितने हैं ना वो सभी फैक्टर का रूप ले लेंगे। बाकी ये जितने हैं वो सभी क्या करेंगे, फैक्टर का रूप ले लेंगे। बात समझ में आया। तो a का पावर n माइनस बी का पावर n, जब n ऑड होगा तो a प्लस बी से परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, बाकी ये जितने भी डिवाइजर हैं, आपका इवन होगा तो इन दोनों से डिवाइड होगा, आपका ऑड होगा तो बस a माइनस बी से डिवाइड होगा। बात समझ में आया। आप देखते भी होंगे जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इसका जब आप इसको बाय फॉर्मूला जब आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, ए बी। अंडरस्टूड, ठीक है। देखो जिसके यहाँ या जिसके पास नेट का इशू है ना, जो कमेंट कर रहे हैं वो टेंशन ना लें, ठीक है। आप जब क्लास खत्म हो जाएगा तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है। अगर आप बिना जैसे मान लीजिए कि लेक्चर 8 चल रहा है, अगर आपने लेक्चर 7 नहीं लिया तो फिर लेक्चर 8 में कई चीज़ें होंगी जो बाउंस होंगी, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि अगर आप कोई क्लास कर रहे हैं तो क्रम में सभी क्लासें आप करें, बीच में कोई भी क्लास आपके मिस ना हो। बात समझ में आया, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपका यह था कि 17 का पावर 23 बटा या 17 का पावर 23, ठीक है, प्लस आपका था
23 का पावर 23 और प्लस आपका था 29 का पावर 23। ठीक है, ये क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर इसको हम 23 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको 23 से डिवाइड करते हैं तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या होगा बताइए, फटाफट करिए जल्दी से। अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना वो बड़े आराम से इसको कर लेगा। ठीक है, जो शुरू से मेरी क्लास करते हुए आया है, एक एक बातों को अच्छे से समझा है, वो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक है, जो लेक्चर 1 में आया उसके बाद सीधे लेक्चर नंबर 4 में आ रहा है, लेक्चर 4 में आने के बाद सीधे लेक्चर नंबर 6 में आ रहा है, उसको ये सब चीज़ें टेंशन आने लगेंगी कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब, कठिन चीज़ है, ये तो बाउंस कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लगातार क्लास किया होगा ना वो बिना कलम उठाए इस क्वेश्चन को कर लेगा विदाउट टचिंग पेन। क्लियर? चलिए बताइए कितना आंसर आएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी कर पा रहे हैं जल्दी। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 17 का पावर 23 अपॉन 23 प्लस 23 का पावर 23 अपॉन 23 प्लस 29 का पावर 29 का पावर 23 अपॉन 23। अब एक बात आप गौर करोगे कि अंकित सर यहां पे तो रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा क्योंकि ये परफेक्टली डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, जो रिमाइंडर का हमको टेंशन देगा ना वो 17 और 29 देगा। क्लियर? अगर इनको ध्यान से अगर आप देख रहे हो ना तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, 17 का पावर 23 प्लस 29 का पावर 23। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि a का पावर n प्लस b का पावर n, अगर n आपका ऑड होगा तो उसका एक फैक्टर निकल के आएगा जो कि होगा a प्लस b। इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थी कि इसका एक फैक्टर निकल के आएगा 17 प्लस 29। बोलो हाँ या ना? और 17 प्लस 29 कितना होता है बच्चों, तो ये होता है आपका 46, और 46 को 23 परफेक्टली डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये है कि अंकित सर यहां से और यहां से भी रिमाइंडर जो हमको मिलने वाला है वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे ये जो नंबर आपका लिखा गया है पूरा, इनको 23 परफेक्टली हमारा डिवाइड कर देगा। अंडरस्टूड? तो यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा, फाइनली 0 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? क्लियर? ऐसे सवालों में हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद करवा सकता था कि बच्चों हमेशा याद रखना कि a का पावर n प्लस b का पावर n हमेशा a प्लस b से परफेक्टली डिवाइड होते हैं जब n हमारा ऑड होता है। लेकिन मैं वो चीज जब याद करवाता ना तो वो जब आप क्लास में हैं या क्लास के 1-2 दिन तक आपके दिमाग में बैठा रहता, लेकिन उसके बाद वो बातें आप भूल जाते। और हमेशा याद रखना है बच्चों कि मैथमेटिक्स के ट्रिक्स कभी भी कंपटीशन में आपको याद नहीं रहते। जो चीज आप समझते हैं, जो चीज आप सीखते हैं, वही चीज लंबे समय के लिए आपके दिमाग में बैठी रहती है। बात समझ में आया विद्यार्थियों? क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, चलो। तो कभी भी अगर इस प्रकार से पावर वाले क्वेश्चंस अगर आपको दिखाई देना तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि आप इनको फैक्टर्स में ब्रेक करने के लिए, और फैक्टर्स में ब्रेक करने के लिए जो अलजेब्रा के हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको दिमाग में रखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या, ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए क्यूब सॉरी माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, ए माइनस बी अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये जो हमारे कुछ बेसिक फैक्टर्स में ब्रेक होने वाले फॉर्मूला हैं, इनको अच्छे से दिमाग में बैठाए रहना। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। साथ में फैक्टर थ्योरम क्या होता है इसको भी दिमाग में आपको बैठाए रहना है।
कभी भी किसी इक्वेशन में अगर वो फैक्टर नहीं बना तो जो हमको अंतिम में मिला, ए की वैल्यू रखने के बाद जो हमको मिला वो क्या दे देगा, हमको रिमाइंडर दे देगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस पे भी क्वेश्चन हमारे अच्छे बनते हैं, डिफेंस में पूछे जाते हैं, आपके प्री में पूछे जा सकते हैं, सीजीएल के, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि फैक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। यह एक छोटा सा क्वेश्चन और करके दिखाइए आप मुझे, एक छोटा सा क्वेश्चन और आप मुझे करके दिखाइए। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 का पावर 71 प्लस 2 का पावर 72 प्लस 2 का पावर 73, ठीक है, प्लस 2 का पावर 74, आपको मुझे बताना है कि इसके सिंगल डिजिट के मैक्सिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं। सिंगल डिजिट के मैक्सिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं, सिंगल डिजिट के मैक्सिमम कितने फैक्टर इसके हो सकते हैं, बताइए। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी आगे हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ना, तो आपको सिंपल क्या करना है विद्यार्थी, सिंपल आप क्या करिए, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। जैसे 2 का पावर 71 अगर आप बाहर ले लेते हो तो आपको अंदर क्या मिलेगा, 1 प्लस आपका 2 का इसका 2 का पावर 1, ठीक है ना। यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, ठीक है बच्चों। और क्या मिला यहाँ पे, 2 का पावर 71, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस कितना 8, क्या मिल गया, तो आप कहोगे 8 और 2 10, ये कितना आ जाएगा 15। 2 का पावर 71 इंटू 15, 15 का मतलब क्या होता है बाबू, 3 इंटू 5। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा कि सिंगल डिजिट के मैक्सिमम कितने फैक्टर होंगे, तो आपको कौन कौन सा फैक्टर अभी दिख रहा है, तो आप कहोगे कि सर सिंगल डिजिट का 1 होता है, लिखेंगे यहाँ पे 1 सबका फैक्टर है, 1 देन 2 देन 3 देन 5। और क्या क्या बना सकते हैं, तो देखो ये 2 का पावर 71 है ना, तो यहीं से हम चाहें तो 2 का स्क्वायर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 इंटू 2, तो एक फैक्टर हमको 4 भी दिखने लगेगा। सही बात है कि नहीं, ठीक है। 2 3 जा कितना होता है 6, वो भी हमको दिखने लगेगा, ठीक है। 2 यानी कि 8 भी हमको दिखने लगेगा। सही बात है कि नहीं, क्लियर हुआ। तो सिंगल डिजिट के मैक्सिमम फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए, 7 आ गए। क्लियर, देख लो और कोई फैक्टर अगर छूट रहा है तो बताओ। और कभी भी बच्चों इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको मिले ना, तो ऑप्शंस को जरूर ध्यान में रखना कि ऑप्शन किस टाइप से दिया हुआ है। जैसे मान लो कि हो सकता था कि ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे दे दे, 15 है आपका, 12 है, 12 नहीं, 12 तो फैक्टर हो जाएगा ना उसका, 11 है, देन है आपका मान लीजिए कि 25 है, ठीक है, देन आपका मान लो कि 9 है। क्लियर, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे इसका फैक्टर कौन होगा, तो तुरंत आप कहोगे 15। सिंगल डिजिट में भी पूछ सकता था, 3 दे देगा, आपका मान लीजिए कि 7 दे देगा, ठीक है ना, और भी कोई अलग नंबर दे देगा। तो कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले तो आप हमेशा ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसा ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन कभी आपके पेपर में पूछा नहीं है कि सिंगल डिजिट के मैक्सिमम फैक्टर कितने होंगे, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। कोई डाउट यहां पे किसी को? हाँ, 1 2 3 4 5 8, ठीक है। 6 भी होगा ना, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ से एक 2 निकलेगा, 2 3 जा कितना होगा 6, वो भी सिंगल डिजिट का है तो वो भी एक फैक्टर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 और 8। क्लियर, कोई डाउट यहां पे किसी बच्चे को? ठीक है, 15 आपका सिंगल डिजिट का नहीं है बेटा, आपका वो ये 2 डिजिट का है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखो, पहले ये देखो कि
रिमाइंडर हमको मिलेगा कब, कंडीशन क्या होगा? तो आप कहिएगा कि सर जब डिवाइजर किसी भी नंबर को परफेक्टली डिवाइड नहीं करता है तब हमको रिमाइंडर मिलता है। सही बात है कि नहीं? जैसे मान लो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि विद्यार्थी आप मुझे ये बताइए कि 17 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहोगे अंकित सर सो सिंपल, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। थोड़ा सा इस पे और एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको दिखेगा कि 17 को हम अगर रिमाइंडर के रिस्पेक्ट में ब्रेक करें, रिमाइंडर को हम अलग करें, ठीक है ना, तो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 16 + 1/4। सही बात है कि नहीं? क्लियर? तो हम देखेंगे कि सर 16/4 + 1/4, यहां पे नीचे वाला 4 परफेक्टली कट गया, 4 चौक 16, और यहां पे नीचे वाला 4 नहीं कटा। तो जहां पे नीचे वाला ये जो डिवाइजर है वो नहीं कट रहा, वहीं पे हमको रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर हम कितना बोलते थे? तो रिमाइंडर हम 1 बोलते थे। थोड़ा सा इसको ऐसे सोचो, ठीक है ना, मैं एक अलग तरीके से इसको सिखा रहा हूं। थोड़ा सा इसको ऐसे सोचो कि जो रिमाइंडर आया वो कैसे आया। बात समझ में आया? जब नीचे वाला डिवाइजर जो है वो डिवाइड नहीं होगा तब हमको क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। नीचे वाला जो वैल्यू है वो डिवाइड कब होगा? जब ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है, जो हमारा डिविडेंड है, वो या तो ये नंबर हो या इसका मल्टीपल हो। क्या? या तो वो ये नंबर हो या इसका मल्टीपल हो। मतलब कि ऊपर 4 रहता, 12 रहता, 16, 20, 24, 28, कोई भी 4 का मल्टीपल होता तो नीचे वाला 4 हमारा कट जाता। यहां पे वैसा नहीं दिखा, नीचे वाला 4 नहीं कटा, तो यहीं पे हमको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हैं चीजों को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंकित सर ये बात आप बता क्यों रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप इसको विजुअलाइज करें। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि kx + a/x, कमेंट में बताइए यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा? kx + a/x, यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा? जल्दी बताओ सभी लोग। kx + a/x, यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा? एवरीवन, आप तुरंत कहोगे कि अंकित सर अभी आपने जो लॉजिक बताया, kx/x + a/x, ये x अंकित सर यहां पे कट गया, यहां पे नीचे वाला x नहीं कटा, तो ये हमको क्या दे देगा? रिमाइंडर दे देगा। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं कि kx + a का होल स्क्वायर अपॉन x, यहां पे हमको क्या मिलेगा? तो k² x² + a² + 2kax, यहां पे x से डिवाइड करो, यहां पे x से डिवाइड करो, यहां पे x से डिवाइड करो, ठीक है ना। ये कट गया, यहां पे कट गया, यहां पे नहीं कटा, तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों? रिमाइंडर हमको मिल गया a²। कुछ समझ पा रहे हैं बात को आप? क्लियर है? जहां पे नीचे वाला x नहीं कटा वहीं पे हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से बच्चों अगर kx + a का होल क्यूब करते तब हमको रिमाइंडर क्या मिलता? a⁻3। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अंकित सर कभी भी अगर इस प्रकार से कोई नंबर हमारे पास हो kx + a और पूरे का पावर n/x, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्यार्थी आप मुझे यह बताओ कि यहां पे रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, तो आप कहिएगा कि रिमाइंडर हमको यहां पे मिलेगा a⁻n, बशर्ते रिमाइंडर का जो प्रॉपर्टी होता है वो फॉलो करना चाहिए, वो ब्रेक ना हो। रिमाइंडर कितना मिलेगा? a और a⁻n। रिमाइंडर का प्रॉपर्टी क्या होता है? शेषफल का प्रॉपर्टी क्या होता है? वो डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है, वो डिवाइजर से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा, और दूसरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, कभी कभी हम नेगेटिव रिमाइंडर को लेते हैं लेकिन वो स्यूडो रिमाइंडर होता है, झूठा रिमाइंडर होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर रिमाइंडर हमको नेगेटिव में मिल रहा है तो पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? डिवाइजर को उसमें ऐड कर देंगे, डिवाइजर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि कभी भी कोई पावर वाला वैल्यू है तो उसको इस फॉर्मेट में हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो हमारे डिविडेंड का बेस है उसको डिवाइजर के रिस्पेक्ट में या उसके मल्टीपल के रिस्पेक्ट में हम तोड़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा डिविडेंड का बेस है उसको डिवाइजर के रिस्पेक्ट में या उसके मल्टीपल के रिस्पेक्ट में हम तोड़ेंगे। अंडरस्टूड?
क्लियर। और जो यहां पे किनारे हमको मिलेगा उसी का हम पावर लगा देंगे, वही हमको रिमाइंडर देगा। लेकिन उसको फाइनल रिमाइंडर बोलते समय हमको दो बातों का ध्यान देना है कि वो जो रिमाइंडर है हमारा डिवाइजर से छोटा हो, भाजक से छोटा हो, पहली चीज। और दूसरा, वो जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि विद्यार्थी आप मुझे बताओ 64 का पावर 999 का बटा 13, यहां पे रिमाइंडर आपको कितना दिखेगा, कमेंट में बताइए जल्दी से, जल्दी से बताओ। लिखोगे इसको तुम लोग, लिख लो, लिखना हो तो। इसको लिखो, लिख लिए तो इसका आंसर दो, कितना आएगा जल्दी से। हाँ, बहुत सिंपल। आप क्या कहोगे कि अंकित सर आपने जो लॉजिक बताया उसको हम दिमाग में बैठाए रखेंगे। ये जो 64 है ना, इसको हम 13 के मल्टीपल के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे। कितना आ जाएगा, तो 65, 13 पच्चे 65 माइनस 1। क्यों माइनस 1, क्योंकि 65 में से 1 घटाएंगे 64 आएगा। 999 बटा कितना, 13, रिमाइंडर कितना आएगा, तो -1 का पावर 999। अब हमको पता है कि कभी भी माइनस का पावर अगर कोई ऑड होता है तो हमको क्या मिलेगा, वैल्यू माइनस में मिलेगा। और ये कितना आ जाएगा, -1। क्या रिमाइंडर माइनस में आएगा, नहीं सर नहीं आएगा, पाप हो जाएगा। अब इस पाप से बचने के लिए क्या करेंगे, डिवाइजर को जोड़ देंगे, यानी कि +13 कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, +12 आएगा। ठीक है ना बच्चों। तो इस नंबर को अगर हमने 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 12 आएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर का, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। अब मैं आपको सवालों के माध्यम से बताता हूं कि रिमाइंडर पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे इन कॉन्सेप्ट का हम मदद लेके उन सवालों को बिना पेन उठाए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। साथ में आपको और भी बेहतरीन बातें मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन, इस पे चलते हैं। बताइए कितना आएगा बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है 77 इंटू 85 इंटू 73, इसको अगर 9 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। जल्दी करें, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उसके उस हिसाब से सोच के बताइए कितना आएगा, जल्दी से। शिवांगी ने बोला कि 64, नहीं बेटा देखो मैंने क्या बोला था कि जो हमारा डिविडेंड का बेस है ना उसको हम डिवाइजर के रिस्पेक्ट में, तो डिविडेंड में क्या था, 64 था ना बाबू, 64। ठीक है, तो 64 को इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि जिस वैल्यू को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं वो करने के बाद हमको 64 मिले। ठीक है, तो 65 माइनस 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 64। हमको क्या लाना है, 64 लाना है। और 64 को ऐसे तोड़ना है कि वो 13 के गुणज के रिस्पेक्ट में है। तो 13 पच्चे क्या होता है, 65। तो 64 को हमने क्या बोला, 65 माइनस 1। बात समझ में आया, 64 + 1 नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहां पे 65 थोड़े लिखा हुआ है, यहां पे 64 है। हम 64 को उठा के 13 के मल्टीपल, 13 के गुणज के रिस्पेक्ट में हम ब्रेक किए हैं। पकड़ पा रहे हो बात को ना, कि एक आध क्वेश्चन ऐसा करवाएं और अभी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, समझ गए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, हाँ थोड़ा सा सोचो, रटो मत चीज, रटोगे ना तो भूल जाओगे क्लास खत्म होते ही। थोड़ा सा सोचो, कब क्यों कैसे, ये प्रश्न दिमाग में लाओ। और जैसे शिवांगी बेटा ने क्रॉस क्वेश्चन किया वैसे सभी विद्यार्थी क्रॉस क्वेश्चन करें, तभी क्लास में मजा आएगा। ठीक है ना, चलो ये करो। अब देखो एकदम सरल क्वेश्चन है, कलम बिना कलम उठाए आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन कब, पहले कॉन्सेप्ट को सीखे। देखिए 77 है बाबू, 85 है बाबू, और आपका 73 है। इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, 9 से। सिंपल, आप विद्यार्थी क्या करो, आप ये देखो कि अगर इस नंबर को हम 9 से डिवाइड करते हैं, 77 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं
तो हमको क्या मिलता है, तो हम कहेंगे कि हमको रिमाइंडर मिलेगा +5। देखो, या तो आप रिमाइंडर +5 ले लोगे, या आप ऐसे कहोगे कि सर 9 नवा होता है 81, 81 से 77 कितना कम है, 4 कम है, तो यहां पे हम नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, डेट इज -4। बोलो सही बात है कि नहीं? ठीक है ना? ये क्या है 85, 9 नवा 81, 85 81 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो यहां पे हम ले लेंगे +4। ठीक है, ये कितना है, तो ये 8 9 जा होता है आपका 72, 73 72 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो यहां पे हम ले लेंगे +1। समझ में आया बाबू? उसके बाद क्या करना है कि जैसे यहां पे हमको मिला -4, ठीक है, +4, देन आपको बाबू मिला +1। अब बीच में जो चिन्ह लगा होना वही चिन्ह आपको लगाना है, गुणा और गुणा। प्लस होता तो प्लस लगाते, माइनस होता तो माइनस, जो चिन्ह आपको दिखे वही चिन्ह आपको लगाना है। अब देखो, 4 चौक 16, 16 एकम 16, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सर -16/9। ठीक है, अभी माइनस को भूल जाओ। 16 को अगर 9 से डिवाइड करते हो तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो 9 दूनी होता है 18, 16 जो है वो 18 से 2 कम है, तो यहां पे हमको रिमाइंडर मिलेगा -2। माइनस पहले से था, माइनस और -2 कितना आ जाएगा, +2 इज द करेक्ट आंसर। +2 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए बाबू? ठीक है, तुम चाहो तो पॉजिटिव रिमाइंडर लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई बच्चा कहे कि सर हम यहां पे -4 ना लेके हम +5 लेंगे, तो देखो 5 4 1, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौको 20, 20 को 9 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, +2 आएगा। ठीक है, तो तुम नेगेटिव रिमाइंडर लेके सॉल्व करो, पॉजिटिव रिमाइंडर लेके सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। बस ध्यान आपको एक बात का देना है कि ऐसी वैल्यू पकड़ो जहां से आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाओ। ठीक है, 1 कैसे आ रहा था, नलायकों? चलो ये करिए, 273 और 375, 478, 657, 597 को 25 से डिवाइड करना है और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तुम लोग को हम डिविजिबिलिटी रूल नहीं लिखवाए हैं ना, कल मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दिया था। सुनो, मैं बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कभी भी कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, वो नंबर सदैव हमारा, ध्यान से सुनिए, अभी छोड़ दो क्वेश्चन बाबू, छोड़ दो क्वेश्चन को, भूल जाओ, भूल जाओ क्वेश्चन को। देखिए, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल आता रहेगा वो मैं आपको समझाता रहूंगा, आप नोट करते रहिएगा। देखिए ध्यान से, 5 का विभाजन का नियम कहता है विद्यार्थी कि कभी भी कोई नंबर दिया है, उसका यूनिट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर सदैव किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, कौन सा डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। क्या होना चाहिए बाबू, तो यूनिट डिजिट, अंकित सर यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो वो 0 हो या तो वो 5 हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 12497211, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, कमेंट करके बताओ हाँ या ना, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? हाँ, पॉजिटिव से किया है तब भी एकदम सही है। आज संख्या बहुत कम है, चलो कोई बात नहीं, जितने लोग हैं सीरियस मन लगा के पढ़ते रहिए। बताइए ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? कितने बच्चे कह रहे हैं होगा? होगा? नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, और 1 है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे अगर मैं एक 0 लगा देता तब ये डिवाइड हो जाता। ठीक है बाबू, यूनिट डिजिट क्या, 0 और 5। अच्छा, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते, जब 5 का पावर 1 था तो लास्ट का एक डिजिट हम देख रहे थे, यूनिट डिजिट। अब जब 5 का स्क्वायर है तब हम देखेंगे क्या, लास्ट 2 डिजिट। क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट क्या हो बच्चों, या तो 00 हो या मल्टीपल ऑफ 25 हो, मल्टीपल ऑफ 25।
ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, या तो डबल जीरो हो या मल्टीपल ऑफ 25 हो। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 का पावर 3, इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो 5 का पावर 3, अब हम लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट या तो 000 हो या 125 के मल्टीपल हो। 5 का पावर 3 क्या होता है 125। बात समझ में आया। 5 का पावर 3 अगर मैं बोलूं तो लास्ट का 3 डिजिट देखना है, या तो वो 000 हो या विद्यार्थी क्या हो मल्टीपल ऑफ 125 हो। बात समझ में आया, क्लियर हुआ, बोलो यस या नो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को करो, अब क्वेश्चन को करिए फटाफट एकदम। अब हम कहेंगे कि 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस 597, यही देखो कि 25 के मल्टीपल से कितना कम या कितना ज्यादा है, लास्ट का 2 डिजिट। तो पहला आपने देखा 73 25 के मल्टीपल से 2 कम है तो -2 बोलेंगे। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, लगा देंगे। 375 डिविजिबल है, 0 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। 478 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है भैया, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा। 657 तो हम बोलेंगे कि सर 25 दूना 50 प्लस 7 ले लीजिए, ले लेते हैं बाबू। ठीक है, उसके बाद क्या है 597, तो लास्ट के 2 जीरो, ठीक है, उससे कितना कम 3 कम। ठीक है, 97 का मतलब क्या है 100 से 3 कम, तो कितना ले लेंगे -3। ठीक है, +3 -3 शहीद हो गया, +7 और -2 कितना आ जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा +5। 5/25 रिमाइंडर कितना आएगा +5 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा बाबू +5 आ जाएगा। समझ गए बात, यस। ठीक है, बहुत सुंदर, ये क्वेश्चन करिए। 1330 गुणे 1356 गुणे 1363 गुणे 1368 गुणे 1397 इज डिवाइडेड बाई 13। ठीक है ना, आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। अब थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलना ऐसे सवालों में। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना तो तुम कहोगे कि मास्टर साहब हमको तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद, कैसे करें। ठीक है, लेकिन तुम अगर नंबर को ध्यान से देखो ना तो 1330, इसका मतलब क्या हुआ 1300 + 30, 1300 तो परफेक्टली डिवाइड होगा। रिमाइंडर देने वाला कौन है 30, यानी कि हर नंबर में ध्यान से अगर तुम देखोगे तो हर नंबर में जो रिमाइंडर प्रदान करेगा वो कौन करेगा, लास्ट का 2 डिजिट। ऐसा क्यों, क्या ये डिविजिबिलिटी रूल है, नहीं, ये नंबर ही ऐसा लिखा है। 1330, 1300 तो 13 से परफेक्टली डिविजिबल होगा, जो रिमाइंडर देगा वो कौन देगा 30 देगा। बात समझ में आ रही नहीं, फटाफट बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी से फटाफट विद्यार्थी बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। 1330, 30 अगर देखो तो 13 दूना होता है 26, कितना आ जाएगा +4 गुणा। उसके बाद 1356, 1356 कितना दे देगा, तो 13 चौको 52, रिमाइंडर कितना आ जाएगा +4। ठीक है, तुम लोग एकदम धड़ाधड़ कलम चलाते रहो। ठीक है, 1363, 1363 कितना दे देगा बाबू, तो 13 × 5 होता है 65, और 63 65 से कितना कम है -2 कम है। उसके बाद होता है 1368, यानी कि कितना +3 है। ठीक है, उसके बाद है 1397, तो 13 सत्ते होता है 91, यानी कि +6, बोलो हाँ या ना। ठीक है, कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। चलो अब देखो भैया क्या किया जाए, अब तो निकाल सकते हो। अब इसको 13 से भाग दो, देखो कितना आ रहा है जल्दी से। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 कितना ज्यादा होगा, तो अंकित सर +3 ज्यादा होगा। ठीक है, 3 दूनी या 6 तियां कितना आ जाएगा 18, 18 कितना ज्यादा होगा +5 ज्यादा होगा। ठीक है, 5 तिहाई 15, और 15 दूना कितना होगा आपका 30, यानी कि -30 हमको मिलेगा। या और भी छोटा कर लो, 5 तिहाई कितना होगा 15, और 15 कितना +2, +2 और -2 कितना आ जाएगा, +2 और -2 कितना आ जाएगा, तो -4 आएगा। ठीक है, और -4 + 13 कितना आ जाएगा +9 आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। +9 बाउंस हो गया हो तो बताइएगा। ठीक है, देखो +3, 6 तियां होता है 18,
ठीक है, 18, 13 से 5 ज्यादा तो कितना रिमाइंडर दे देगा? 5। 5 तिया कितना होता है? 15, ठीक है ना। 15 13 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। तो यहां से हमको मिल गया +2 और यहां पे है -2। +2 और -2 कितना आ जाएगा? -4। ठीक है, रिमाइंडर माइनस में आएगा नहीं तो क्या करेंगे? डिवाइजर को ऐड कर देंगे। -4 + 13 कितना आ जाएगा? +9। समझ गए बात? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग समझ गए तो इसका तुम लोग मुझे फटाफट जवाब दे दो। ठीक है, अगर ये जो क्वेश्चन दिया गया है तुम लोग समझ गए तो इसका जवाब तुम लोग मुझे फटाफट दे दो जल्दी से। चलो देखो, जितना भी ये नंबर आपको दिख रहा है ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो 2327 यानी कि 2300 + 27, 2372 2300 + 72, उसके बाद है 2394 2300 + 94, 4624 4600 4623 से परफेक्टली डिविजिबल होगा 24। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि सभी नंबर में अंकित सर जो हमको रिमाइंडर देने वाला कारक है वो कौन कारक है? तो लास्ट का 2 डिजिट। समझ पा रहे हो ना इस बात को? ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो जैसे हम इसी की बात करें 4624, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 4600 + 24। ये तो हमारा 23 से परफेक्टली डिवाइड होगा। जो रिमाइंडर देगा वो लास्ट का 2 डिजिट देगा और इसीलिए हम सीधे प्रहार लास्ट के 2 डिजिट पे कर रहे हैं। बात समझ में आया बच्चों? चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 23 27 यहां पे कितना आएगा तो आप कहोगे कि सर +4। बीच में दिमाग में 13 चल रहा था तो 13 दूना हमने 26 कर दिया था, उस हिसाब से हमने यहाँ पे +1 लिखा, लेकिन वो क्या है? 27 है। ठीक है, और 27 जो है वो 23 से कितना ज्यादा होगा? 4 ज्यादा होगा, इसलिए कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। ठीक है, अब करिए, देखिए कितना आ रहा है। 4 3 7, 7 3 10 4 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? +14। क्लियर? हाँ 4 होगा। यस यस यस, हम चेक कर रहे थे तुम लोगों को कि तुम लोग कितने जागरूक हो। ठीक है, चलो समझ गए। एक और ऐसा क्वेश्चन किया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, ये क्वेश्चन करो। 67 का पावर 32, इसको 68 से अगर डिवाइड किया जाता है तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब तो सभी बच्चे दे देंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सबको समझ में आ गया? क्लियर? देखिए, लास्ट 2 डिजिट को हम देख रहे हैं कि ये 23 से कितना ज्यादा या कितना कम है, तो वो 27 था। 27 जो है वो 23 से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा, इसलिए +4। 72 है तो 23 3 जा होता है 69। 72 69 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, इसलिए +3। ये है आपका 94, तो 23 4 जा होता है आपका 92, और 94 92 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा, इसलिए +2 लिख दिया। क्लियर? उसके बाद है आपका 4624, इसको हमने यहां पे लिखा है। क्लियर? 24 जो है वो 23 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, इसलिए हमने यहां पे +1 लिख दिया। उसके बाद है यहां पे 4650, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। 50 जो है वो 23 का मल्टीपल, 23 2 जा होता है 46। 50 जो है वो 46 से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा, इसलिए हमने लिख दिया +4। अब बीच में साइन कैसा है? हर जगह बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस हमने लगाया, और प्लस जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? +14, और +14 23 से छोटा है, इसीलिए बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गई बात? 1300 वाला लास्ट में नहीं समझे थे। देखिए देखिए, एकदम सिंपल था यार, एक बार और 1300 वाला देख लो। ठीक है,
मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस नंबर को ध्यान से देखोगे तो 1330, तो 1300 प्लस 30, यानी कि हर नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब जो हमको रिमाइंडर देने वाला है वो लास्ट का 2 डिजिट है। अगर हम 30 की बात करेंगे तो 30 हमको ये 30 जो है वो 13 से कितना ज्यादा, तो 13 टू जा होता है 26, और 30 जो है वो 26 से कितना ज्यादा होगा, +4 ज्यादा होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम 56 की बात करें तो 13 चौको क्या होता है 52, 56 जो है वो 52 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे +4। ठीक है, उसके बाद देखो ये कितना है आपका 63, तो 13 पच्चे होता है 65, 63 65 से कितना कम, तो -2। ठीक है, उसके बाद 13 68, 68 जो है वो 65 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, इसलिए हमने बोला +3। ध्यान से देखिए एकदम, ठीक है। 1397, तो 13 सत्ते होता है 91, 97 जो है वो 91 से कितना ज्यादा है, तो ये है आपका 6 ज्यादा। क्लियर। अच्छा, बीच में क्या है बाबू, गुणा है। ठीक है, अब आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इनको 13 से डिवाइड किया जा रहा है और सिंप्लीफाई करो। 4 चौक होता है 16, होता है कि नहीं। 16 को तुम 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, +3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, 6 तिया कितना होता है 18, अगर 18 को तुम 13 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, +5। ठीक है, 5 और 3, 5 बीच में गुणा का साइन है ना, तो 5 तिया कितना होगा 15। क्लियर। और 15 13 से कितना ज्यादा, तो अंकित सर +2 ज्यादा, तो एक हमको मिला +2, और यहां पे रिमाइंडर क्या था जिसको हमने टच नहीं किया था, तो वो था हमारा -2। +2 और -2 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। रिमाइंडर हमारा माइनस में नहीं आएगा, इसलिए यहां पे क्या कर देंगे, +13 कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, +9। समझ गए, बोलो कोई डाउट। समझ गए भैया। चलो, इसका जवाब दो, एकदम सिंपल है, अभी हम लोगों ने बात किया। 67 का पावर 32 अपॉन 68, ये कितना आ जाएगा विद्यार्थी, तो आप कहोगे कि अंकित सर 67 को हम बोल सकते हैं 68 -1, इसका पावर 32 अपॉन 68। ठीक है, -1 का पावर 32, अब माइनस का पावर कोई इवन होगा तो आंसर कितना आएगा, +1। ठीक है, ये भी उसी प्रकार से है। ठीक है ना, बता दो कितना आएगा जल्दी से बिना कलम उठाए। 99 को हम लिख सकते हैं 100 -1, -1 का पावर 99, तो हमको -1 मिलेगा, और रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा तो डिवाइजर को ऐड कर देंगे, तो -1 + 100 आंसर कितना आएगा, 99। ठीक है, चलिए ये करिए, ये भी सेम वैसा ही है, छोड़ दो। ये मैं जो भी यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो अगर आप लोगों को टेलीग्राम ये पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर आइएगा। अगर नहीं अपलोड होता है तो रिमाइंड जरूर कर दीजिएगा मुझे, मैं रिमाइंड उस पर अपलोड कर दूंगा। इसका आंसर दो जल्दी। 7 का पावर 19 + 2 डिवाइडेड बाई 6। जल्दी करो। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू। जितने भी विद्यार्थी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं वो ध्यान दें कि संडे के दिन आपका एक मैराथन होने वाला है। आई थिंक वो 11 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, वो कंप्लीट पेपर, मतलब कंप्लीट मतलब मैथ्स का, बस वो कंप्लीट आपके मैथ्स के पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो वो क्लास आप जरूर अटेंड करिएगा। उसमें आपको बेसिक, अर्थमेटिक, एडवांस सभी के मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पीवाईक्यू है तो एक अंदाजा आपको लगेगा कि कैसे ग्रुप डी में क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं और क्या हमारा लेवल होना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए। 7 का पावर 19 + 2, ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, 7 के पावर 19 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और +2, आंसर कितना आ गया, +3। आंसर कितना आ गया, +3 इज द करेक्ट आंसर। आया है आप सभी बच्चों का, +3। ठीक है, चलो देखते हैं ये कितने बच्चे कर पाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा
लेवल हम चेंज करेंगे, टाइप चेंज करेंगे क्वेश्चन का। चलो बताओ जल्दी से। 3 का पावर 21 डिवाइडेड बाई 5। अब ध्यान से सुनो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक कौन सा? तो यूनिट डिजिट का। ठीक है, यूनिट डिजिट का ट्रिक कैसे? जैसे 3 का पावर आपका 21 है तो वो ये उनका ये कहना होता है कि अंकित सर, जब हम इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे ना तो हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा, वो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 3। अब कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। यूनिट डिजिट हमको 3 दिखा, इसका मतलब कि जो हमको रिमाइंडर मिलेगा वो 0 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर +3 आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कभी भी मत लगाना, बहुत जगह आप इस लॉजिक से फंस जाओगे। ठीक है, बिना कलम उठाए आंसर आ जाएगा लेकिन कुछ ही क्वेश्चन में ये वैलिड होगा, तो बच के, ठीक है ना, ऐसा कोई भी गलत फहमी में मत फंसिएगा। ठीक है, चलो 3 का पावर 21 है, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी से आगे बढ़ेंगे। अंकित सर, आपने बताया है कि डिविडेंड के बेस को डिवाइजर के रिस्पेक्ट में या उसके मल्टीपल के रिस्पेक्ट में ब्रेक करिए, तो 3 से हम 5 के करीब जा सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे 5 - 2 पूरे का पावर 21/5। ठीक है, सही बात है कि नहीं? और इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आएगा? -2 का पावर 21 या -2 का पावर 21। ठीक है कि नहीं? क्लियर? ये हमको रिमाइंडर मिलेगा। अच्छा, अपॉन 5। अब देखो बेटा, अब हमको 2 से 5 के करीब में जाना है। ठीक है, तो 5 के करीब में होता है 4। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का पावर 21 से ना हम स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, तो हम करेंगे क्या कि 21 को ब्रेक करेंगे। कैसे? 20 + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं -2, 2 का पावर 10, सॉरी 2 का स्क्वायर और इस पूरे का पावर 10 अपॉन कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब 2 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 4 होता है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 - 1। ठीक है ना? तो ये रिमाइंडर कितना देगा हमको? -1 का पावर 10। और -1 का पावर 10 कितना आता है? +1। तो +1 यहां से, -2 यहां से, -2 इंटू +1 कितना आ जाएगा? -2, और +5 कर दीजिए तो हमको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? +3 मिल जाएगा। तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? +3 मिल जाएगा। समझ में आई? हाँ बच्चे, काम आएगा बहुत आरआरबी में। क्लियर हुआ? जो शुरुआत में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसी को हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग इसके और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो टेंशन आपको नहीं लेना है ज़्यादा। ये क्वेश्चन करिए, एक एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। कोशिश करो कि बिना कलम उठाए करो। अगर तुमने अभी तक सभी बातें अच्छे से समझी हैं, सीखी हैं, तो कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन में पेन का यूज ना करें। ठीक है बेटा? ये आपका क्या है? फैक्टोरियल है। क्वेश्चन आपका ऐसे है, 1 फैक्टोरियल +2 फैक्टोरियल +3 फैक्टोरियल कहां तक जाए? 100 फैक्टोरियल तक। ठीक है, कोशिश करना है कि कलम का प्रयोग मत करो, दिमाग ज्यादा चलाओ और तब इसका आंसर निकालो। दिमाग चलाओगे आंसर निकलेगा, कलम चलाओगे सोचोगे कि कौन सा ट्रिक बताए थे अंकित सर, क्या अप्रोच बताए थे अंकित सर, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। सोचो ज्यादा। ठीक है, फटाफट आंसर दो, तो देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। आरपीएफ वाले भी करा देना, बिल्कुल करा देंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से हर टॉपिक में रखे हैं ना तो आप किसी भी पेपर में बैठिए, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बात समझ में आया? एक दिन आए 2 दिन क्लास से आप गायब रहें, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। क्लियर? तो बहुत ही फ्रूटफुल होगा आप लोगों के लिए। बताओ कितना आएगा इसका? पेन का यूज नहीं करना। ठीक है, अब देखो 5 से डिवाइड की बात किया है, थोड़ा सा सोचो। आप लोग हमसे यूनिट डिजिट भी पढ़े हो, नंबर ऑफ जीरोस पढ़े हो, तमाम चीजें पढ़ते हुए तब आप लोग आज इस लेक्चर पे आए हो। ठीक है ना? थोड़ा सा दिमाग चलाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसको डिवाइड कर रहा है 5 और हमको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा।
ठीक है। अंकित सर, 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यूनिट डिजिट 0 मिले या 5 मिले। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे यह बताइए कि यहां पे यूनिट डिजिट हमको 0 कहां कहां मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर आपने तमाम बातें बताई हैं कि 5 किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 0 देगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 देगा। इसका मतलब कि 5 फैक्टोरियल से उसके बाद जितने भी नंबर हमको मिलेंगे ना, हर जगह हमको 5 और इवन नंबर या यूनिट डिजिट या ये यूनिट डिजिट 0 वाला नंबर देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर हैं सबका यूनिट डिजिट 0, और यूनिट डिजिट 0 मतलब कि उस नंबर को 5 परफेक्टली डिवाइड कर देगा, मतलब वहां पे रिमाइंडर मिलने वाला नहीं है। रिमाइंडर मिलेगा कहां, तो 4 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल तक। 1 फैक्टोरियल 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होगा, 4 फैक्टोरियल 4 3 12 दूना 24 होगा। ठीक है, तो ये +1 +2 +1 +1 +2 +1, इसको क्या बोल दो, तो 5 5 25 -1 बोल दो। ये आपका कट गया, आंसर क्या आ गया, +3 आ गया। ठीक है, सोचो ज्यादा, इतना शुरुआत में इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी। ठीक है ना, वाईटी पे कोई भी मतलब आप वाईटी सर्च करते होंगे तो आपको दिखता होगा कि इतना इन डेप्थ में जाके इतनी छोटी छोटी बातों को, इतनी बारीकी वाली बातों को कोई इतना क्लियर करके बहुत कम ही जगह आपको देखने को मिलता होगा, शायद ही ना मिले। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, ऑडियंस कटना चालू होती है। क्यों, क्योंकि यहां पे सोचने वाली चीज आती है। ठीक है, वाईटी पे ऑडियंस कैसी होती है, मास्टर साहब क्वेश्चन लगाए, धड़ाधड़ उत्तर मारे, यो आ गया। ठीक है, यहां पे एक जादू सिखा दी कि देखो तुम लोग को ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, मजा आ गया। ठीक है, तो समझो कि एक डीप में जाके चीजों को एक्सप्लेन करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा। ठीक है, कि जो बाहर की जो कुछ क्राउड आता है वो कैंसिल आउट होने लगता है। ठीक है, लेकिन तब भी आपको हर एक बात हम अच्छे से बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, कि आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाए। ठीक है, वो डेवलप नहीं होगा तो फिर पूरा मेहनत बेकार है। ठीक है बच्चों, इसलिए कलम को थोड़ा सा तुम लोग किनारे रखो, सोचो ज्यादा। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूं, जितने विद्यार्थी बीच लेक्चर में आए हैं, आप नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 1 से क्लास स्टार्ट करिएगा। और आज कल लास्ट क्लास है, क्योंकि कल हम लोग और क्वेश्चन इसका देखेंगे। ठीक है, और फिर ये आपका नंबर सिस्टम खत्म होगा। फिर शनिवार के दिन सिंप्लीफिकेशन का कंप्लीट लेक्चर, एक क्लास में कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन आपका पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ट्रिक के साथ। ठीक है, तो वो क्लास मिस मत करिएगा। अब जो टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे ना, वो तेजी में करेंगे। ठीक है ना, कि जिनका पेपर आपका मार्च में या अप्रैल मई जून जुलाई में होने वाला है, उनको काफी ज्यादा फायदा मिले। ठीक है बच्चों, और कुछ क्वेश्चन करा दूं मैं फटाफट, ये तो कर ही लोगे तुम लोग। ये क्वेश्चन करना थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रिमाइंडर बताना है। ये 81 डिजिट तक आपका लिखा हुआ है नंबर, आपको बताना है। कह रहा है कि इसको 16 से डिवाइड कर रहे हैं, आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। अब जो बच्चा लेक्चर 1 अटेंड किया होगा मेरा ईमानदारी से, लेक्चर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर 1, वो इस क्वेश्चन को ना धुआंधार तरीके से उड़ा देगा। वो इस क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से उड़ा देगा। ठीक है ना, करिए तो, देखते हैं कितने बच्चे सोच पाते हैं। सर रीजनिंग के लिए भी बोला था आपने, स्टार्ट करोगे? यार रीजनिंग के लिए बोले तो थे, हमको लगा कि ठीक है अभी नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्राउड आना चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सोचे थे वो ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, करेंगे, डोंट वरी करेंगे, मैंने बोला है तो करेंगे जरूर। ठीक है, लेकिन ये क्लास तो आपका चलता रहेगा। ठीक है, लगातार चलता रहेगा, पूरी मैथ जब तक नहीं खत्म होगी तब तक आपका ये चलता रहेगा, डोंट वरी। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 1 2 3 4, कहां तक लिखा गया है, अप टू 81 डिजिट्स। 81 डिजिट्स का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे नंबर्स को लिखे गए हैं और यहां पे टोटल कितने डिजिट हैं, 81 डिजिट हैं। ठीक है, कलम रख दो। एवरीवन प्लीज पुट योर पेन डाउन एंड लिसन मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए। ठीक है, याद करो तुम लोग को हम लेक्चर नंबर 1 में ना डिजिट के बारे में ज्ञान दिए थे,
और डिजिट के बारे में जब हम ज्ञान दिए थे तो वहां पे मैंने दो चीजें तुम लोगों को सिखाई थी। सबसे पहला काउंटिंग ऑफ डिजिट्स और दूसरा काउंटिंग ऑफ नंबर। ठीक है, काउंटिंग ऑफ डिजिट में ही उसके पहले मैंने काउंटिंग ऑफ नंबर आपको सिखाया था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से नंबर लिखना चालू किया गया और ये जो नंबरिंग की गई है ना, इसमें टोटल 81 डिजिट्स आए हैं। कितने? 81 डिजिट्स आए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस नंबर को 16 से डिवाइड किया जा रहा है और क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि रिमाइंडर कितना आएगा। बच्चों तुम लोग मुझे कमेंट में एक जवाब दो कि अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि 2 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, वहां पे टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 2 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं वहां पे टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? कमेंट में जवाब दीजिए एवरीवन। देखिए कितने बच्चों को याद है। 2 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं वहां पे टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? बताइए जल्दी। लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। बोलो। राहुल, योगेश, क्रिएटिव पी, रश्मि, शिवांगी, अहराम। चलो नहीं याद। 180 याद है? 180 3 डिजिट का 2700, ऐसे मैंने काउंटिंग कराया था। सुनो ध्यान से। 90, वाह, डिजिट पूछे बेटा। एक नंबर में 2 डिजिट, 90 नंबर होगा, उसमें एक नंबर में 2 डिजिट होंगे, 180। ध्यान से, अब ध्यान से सुनो, सुनो मुझे। देखो, हम कहेंगे कि सर जब हम डिजिट्स को लिखना चालू कर रहे हैं ना, तो यहां पे जो नंबर आएगा वो कैसे आएगा? 1 से 9 तक हमको 9, बहुत ध्यान से सुनना, 1 से 9 तक 9 नंबर मिलेगा और 9 नंबर यानी कि 9 डिजिट। सही बात है कि नहीं? अब 9 के बाद क्या चालू होगा? 2 डिजिट का नंबर चालू होगा। क्या चालू होगा? 2 डिजिट का नंबर चालू होगा। अच्छा, 81 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा? 72। कितना आएगा? 72। यानी कि विद्यार्थी अब हमारे पास जो डिजिट बचे हैं वो 72 डिजिट है। ठीक है ना? अब इसके बाद जो नंबर बन रहा है ना, वो एक नंबर में 2 डिजिट है, तो 72 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 36। ठीक है, कितना नंबर? 36 नंबर। 9 नंबर यहां पे, 36 नंबर यहां पे, यानी कि बच्चों टोटल हमारे पास 45 नंबर है। टोटल हमारे पास कितना नंबर है? 45 नंबर है। कहां से चालू हुआ? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक जाएगा? 43 44 45। क्या ये बात समझ में आई? तो हमको जो नंबर मिला है ना, वो नंबर ये है। वो नंबर क्या है? ये है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये नंबर को 16 से डिवाइड करिए। अब एक और टेंशन, इतना बड़ा नंबर 16 को कैसे करें? तो याद करो डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यूनिट डिजिट 0 या इवन नंबर। 2 का स्क्वायर 4, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए बच्चों? 0 0 या मल्टीपल ऑफ 4। 2 का पावर 3 8, लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0 या मल्टीपल ऑफ 8। 2 का पावर 4, ठीक है, 2 का पावर हमने क्या किया? 4 किया। 2 का पावर 4 क्या होता है? 16, लास्ट के 4 डिजिट क्या होने चाहिए? 0 0 0 या मल्टीपल ऑफ 16। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अंकित सर ये नंबर हमारा 16 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे? 4 4 4 5, इसको क्या करो? 16 से डिवाइड करो। डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है रिमाइंडर। डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है बच्चों रिमाइंडर। डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। बताओ, आप तो कर लोगे ना? तो डिवीजन तुम लोग बचपन में खटाखट किए हो। बताओ। 16 दूना 32, हाथ में कितना आएगा? 12 हो जाएगा 124। 16 सत्ते होता है आई थिंक 112। क्यों बोलो? हाँ 112, ठीक है ना? और 124 में से आपका 112 गया, कितना आया? 100, आपका ये 12 आया, 2 हाथ में लिया हमने, 125। फिर 7 बार में जाएगा, कितना होगा? 112। तो 125 माइनस 112 13 आता होगा। देखो
13 जाएगा, 277 बार में ये कटेगा और रिमाइंडर कितना आएगा 13। आ रहा है, चेक करिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक है, अब देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है। लेक्चर 1 में जो हमने पढ़ाया था उसके ज्ञान का प्रयोग करके, डिविजिबिलिटी रूल के ज्ञान का प्रयोग करके, रिमाइंडर के ज्ञान का प्रयोग करके, और तब ये हमारा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, अब बताओ, कोई बच्चा अगर लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया होगा तो क्या उसको ये क्वेश्चन समझ में आएगा? दिमाग ही नहीं काम करेगा कि ये नंबर कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हर क्लास अटेंड करना है। ठीक है, आज की क्लास सुंदर लग रहा है, अंकित सर का फोटो थंबनेल में बहुत अच्छा आ रहा है, बड़ा सुंदर नाम लिखा है, आज कर लेते हैं, कल वाला छोड़ देते हैं, अरे 5 बच्चा देख रहा है, क्या जरूरत है करने का। ठीक है, ये सब अगर भावनाएं आपके दिमाग में है, क्लास को आप छोड़ रहे हैं, तो इससे गड़बड़ है आपका। ठीक है ना, इससे आपका भी नुकसान है, साथ में हम कम संख्या देखते हैं तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी भूल की है क्या है, लाखों का नौकरी छोड़ के छात्रों के लिए जीरो से कहानी स्टार्ट की, गलती हो गई क्या हमसे। ठीक है, फिर होता है कि यार चलो कहीं कुछ पकड़ ही लो, ठीक है ना, कहीं ज्वाइन हो, कहीं स्टार्ट ही कर दो। ठीक है, तो फिर मतलब ये ना हो कि कभी मुझे खुद के अपने किसी डिसीजन पे एक गिल्ट फील हो। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से क्लास करते रहिए। ठीक है, और ये क्लास का जो प्रारूप है आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि बस आके फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन के माध्यम से कुछ बातें आपको, तो वो बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, क्योंकि वाईटी पे अगर आप क्लास दे रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हर टाइप के बच्चों के लिए वो फ्रूटफुल हो, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी क्लास में आया तो एक बार सोचे कि हाँ यार ये चीज़ें हमको समझ में आ गई। और वो तभी हो सकता है जब एक पैटर्न में हम चीज़ों को पढ़ें। समझ में आया भैया? ठीक है, तो अच्छे से करिएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क दें, ट्राई करोगे? बाकी कल तो हम इन और बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ही, इसको ट्राई करो, ये तो कर लोगे यार, सिंपल है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, 37-13 का ये करना, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है ना, कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? चलिए, 1-2 दिन में आपका ये, कल आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कमेंट में जवाब देना आंसर कितना आया। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हम लोगों ने सीखी हैं, ध्यान से चीज़ों को सोचिएगा। ठीक है, और कल हम लोग मिलेंगे, इसके बचे हुए सवालों को करेंगे, और शनिवार को आपका सिंप्लीफिकेशन का मैराथन होगा, एक क्लास में पूरा सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। संडे को आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का मैराथन है, वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कैमरे पे ना आके पेन, जिस दिन मान लो कि बहुत ज़्यादा बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाना हो, तो कभी कभी हम पेन टैब से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, इससे ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि सैटरडे संडे को मेरा कोई बाहर कहीं का टूर लगा हुआ है, ठीक है, तो पेन टैब वाला सुविधा है कि कहीं भी अपना एक एकांत में बैठ के 2-3 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करवा दो आप लोगों के साथ। ठीक है, क्योंकि मेन क्या है कि आप लोग को क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, साथ में मेरे गाइडेंस में क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो तो वो और ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि जिस दिन लंबा कुछ प्रैक्टिस करवाना होगा तो मैं पेन टैब से प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उसके लिए ये मत फील करिएगा कि अंकित सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा होगा जब मैं आउट ऑफ द स्टेशन रहूँगा तब। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। सुदीप यार, ये जो तुम लैंग्वेज लिखते हो मैं समझ नहीं पाता। ठीक है ना, ट्रांसलेट करके लिखा करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। आप अपना ध्यान रखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर करना। टेलीग्राम चैनल है अंकित सोलंकी सर मैथ्स, उसमें भी आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इस क्लास का PDF आपको मिला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड